चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो दोनों आज पहली बार उस नए जंगल में आए थे। कौवे भैया, ये जंगल तो बहुत हरा भरा है, यहाँ तो भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। अब तो मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे बिठाए भोजन मिलेगा। अब आएगा जिंदगी में मजा। कौवे भैया, अभी इतने खुश ना हो आप, अभी हमें अपना अपना घर भी बनाना है। कालू कौवा तो बहुत आलसी था। घर बनाने का सुनकर कालू कौवा फिर से उदास हो जाता है। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। मैं तो ठंडी छाँव में थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पास में ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और तिनके लेने जाने ही वाली थी कि उसे एक पेड़ पर पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ जाती है। वहाँ एक तोता बैठा हुआ था। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मैंने अपने लिए घर बनाना है। ये टूटा हुआ घर देखा तो मैं यहाँ आ गई। क्या आप जानते हैं कि ये घर किसका है? चिड़िया, ये घर किसी का नहीं है। यहाँ पहले एक कौवा रहा करता था। जब से वो गया है तब से ये घर खाली ही पड़ा है। तो फिर मैं इसी घर की मरम्मत कर लेती हूँ। हाँ चिड़िया, ये बहुत आसान है। मिठू वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस टूटे हुए घर की मरम्मत शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कौवे की आंख भी खुल जाती है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये कैसा जादू है? तुमने इतनी जल्दी घर कैसे बना लिया? कौवे भैया, मुझे ये पुराना घर मिला था। यहाँ कोई कौवा रहा करता था, खाली था, मैंने इसकी मरम्मत कर ली है। अब मैं इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है और फिर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये घर जिस कौवे का था वो दूर से मेरा रिश्तेदार था, इसलिए इस घर में मैं ही रहूंगा और तुम अपने लिए और घर बना लो। ऐसे कैसे? वो क्या लगता था तुम्हारा? हम तो इस जंगल में पहली बार आए हैं। वो मेरी मौसी का बेटा था, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मैं ही रहूंगा। चिड़िया लड़ाई से बहुत डरती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को वहाँ पास में एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक बड़ा छेद था। चिड़िया वहाँ जाती है। पेड़ में छेद का घर भी बहुत मजबूत होता है। मैं इसी छेद के अंदर कुछ दिन गुजार लूंगी और फिर कुछ दिनों बाद अपना नया घर बना लूंगी। कौवा बैठा चिड़िया को देख रहा था और उसे आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फल लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगी? कौवे भैया, मैं इस छेद में थोड़ी सी सूखी घास इकट्ठी कर लूँ, इसलिए आप अकेले ही जाओ। कौवा वहाँ से उड़ता है और फल लेने चला जाता है। कौवे को एक मीठा अमरूद मिल जाता है। कौवा वहाँ पेड़ पर बैठकर मीठा अमरूद खा रहा था जब वहाँ एक कबूतर आ जाता है। कौवे, क्या नए आए हो यहाँ? हाँ, मैं और चिड़िया आज ही आए हैं। घर कहाँ बनाया है? वो सामने वाला घर जो पुराना है, वहाँ एक कौवा रहता था, मैंने उसी की मरम्मत कर ली है, मैं उसी घर में रहूंगा। मरोगे कौवे, तुम मरोगे, वो घर तो बहुत कमजोर है। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा फिर से वापस भागता है। चिड़िया ने भी पेड़ के छेद में सूखा घास रख लिया था। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैं वो घर नहीं लूंगा, वो घर तुम ही ले लो और मैं इस छेद में रह लेता हूँ। अब क्या हुआ? पहले तो वो घर तुम्हारी मौसी के बेटे का था, क्या ये छेद भी अब तुम्हारी मौसी के बेटे का है? नहीं चिड़िया, तुम वहाँ रहो और मैं यहाँ रहूंगा, वो घर मुझे पसंद नहीं है। चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है। कौवा मजे से छेद में घास के ऊपर बैठ जाता है। चिड़िया घर की सफाई करती है और रात भी हो जाती है। चिड़िया सो जाती है।
कौवा भी सोने ही वाला था कि वहाँ एक बड़ा नाग आ जाता है। दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या नाग जी, क्या ये घर आपका है? तो और क्या, तुम्हारे मामा का है। चल भाग यहाँ से। कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। चिड़िया उस पुराने घर में बहुत मजे से सोती है। कौवा बैठा सोच रहा था कि वो जितनी भी चालाकी करता है मगर हमेशा उसी का बुरा होता है और चिड़िया कमजोर है, परंतु हमेशा जीत उसी की होती है। चिड़िया सुबह से अपने बेटे कुकू के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल से मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मिट्ठू, मेरा कुकू तो आज ये सूखा दाना कभी नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठे फल का तो मौसम नहीं है। आप अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसी खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। फिर शाम को चिड़िया वही सूखा दाना लेकर अपने घर आती है। ये क्या मम्मा, आज फिर सूखा दाना? मैं तो आज सूखा दाना कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुकू भूखा ही सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से ना खाता, कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी उठ जाते हैं, मगर आज मम्मा चिड़िया ने भी सोच लिया था कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी, इसलिए मम्मा चिड़िया बीमार होने का नाटक करती है। कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाए, मेरा और अपना भोजन ले आए। मगर मम्मा, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना और जहाँ से वो भोजन ढूंढे वहीं से तुम भी ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए भी कुकू अपने घर से भोजन लेने जाता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने बहुत दूर तक जाना होगा, क्या तुम इतना उड़ लोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर अंकल कुकू को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो मकई के कुछ दाने देखकर वहां उतरते हैं। कुकू के लिए ये सब कुछ नया था। कुकू जैसे ही भागकर मकई के दाने खाने लगता है तो कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये दाने खाए तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। कुकू थका हुआ था, मगर वो क्या करता, उसे फिर से दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना पड़ता है। वो सब वहाँ से आगे जाते हैं। वो सब एक चावल की फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भर के खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा,
सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में सूखा दाना ही मिल जाए तो बहुत है। और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना चावल का भी ना खाया था कि किसान आ जाता है। वो आते ही ताली बजाता है। भागो भागो, किसान आ गया, वो बंदूक चला देगा। कुकू नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों को उड़ता देखकर उनके साथ ही वहाँ से भाग जाता है। सूखे पेड़ पर चील बैठी हुई थी। कालू कौवा फिर से चुनौती देता है। चील चील, सामने चील है, हमें रास्ता बदलना होगा। भागो, दूसरी दिशा में भागो। फिर वो सब दूसरी दिशा में जाते हैं। शाम होने को थी और फिर कहीं जाकर उन्हें एक नदी के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। कुकू भी 2 दाने चनों के उठा लेता है और वो सब घरों को वापस उड़ते हैं। आज कुकू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा, मैं ले आया। मम्मा, मैं चनों के 2 दाने ले आया। मगर कुकू बेटा, आपको तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दें। मम्मा, मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा, जो होगा खुशी खुशी खा लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, आज तो चने का दाना भी मीठे फल जैसा ही लग रहा है। क्योंकि आज ये चने का दाना मेरा बेटा मेहनत से ढूंढ कर लाया है। मेरे बच्चे, जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी सो जाते हैं और ऐसे कुकू को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि मम्मा पापा बहुत मेहनत से हमारे लिए भोजन लाते हैं। आपका धन्यवाद।